अभी आपको बहुत सारे अभ्यास कराने का प्रयास किया है, कुछ और अभ्यासों को अब आपके साथ हम साझा करेंगे। तो हमारे देखो शिक्षक महोदय अब सब के सब आ गए हैं और साधक भी करीब करीब नज़दीक आ गए, सब के सब आ गए। तो सभी का योग अपने आप से होता रहे। अब चल रहा है आपका कपालभाति। अब माताओं बहनों ने देखो कितने बढ़िया है कि पैर फैला रखे हैं, अपना ध्यान किस तरह से रख रही हैं। कहा है कि पैरों को फैला करके वो करना जिनके घुटनों में हल्का सा भी दर्द शुरू हो गया और ज़्यादा भी दर्द है तो वो भी फैला करके ही करना, अपने लाभ को लेने का यत्न करना। और करते करते जिन्होंने पैर फैला रखे हैं वो अगर अपने पैरों के पंजों को पकड़ करके जैसा अभ्यास बताया था, फैला लीजिए पैरों को साहब, अपने पैरों के पंजों को पकड़ लीजिए, बस इतना ही। और कपालभाति लगातार करते रहिए। लगातार करने से आपको जो लाभ मिलेगा वो अभी मिलेगा और आपने कम से कम 100-200 शॉट लगाने हैं। इससे कम तो आज शुरुआत नहीं होगी और इन शॉटों को आप फिर धीरे धीरे अगर 1000 बार तक लगाना शुरू कर देंगे तो आपके रोग मिटने शुरू हो जाएंगे। अब विजय जी देखो पैर को फैला करके कितना बढ़िया कपालभाति यहाँ कर रहे हैं। हमारे शिक्षक महोदय का तो कुछ कहना ही कुछ नहीं, इन्होंने तो आधा घंटे से लगातार कपालभाति किया है विभिन्न आसनों में। तो अपने अपने रोग के अनुसार देखो क्रियाओं को करना, उसका लाभ लेना। हम कहते हैं कि जी हम रोज़ इतने दिन हो गए हमें वहाँ जाते, लेकिन हम पूर्ण रूप से पूरा कर नहीं पाते, पूर्ण रूप से पूरा हुआ नहीं हमारा योग आसन प्राणायाम। तो उसको हम अपने आप यहाँ पूर्णता से बैठ कर के करें और उसका लाभ हम निश्चित रूप से लें। तो उसकी आप देखेंगे कि अभी आपको यहीं आपको असर दिखाई देगा, यहीं बैठे बैठे। पेट आपका कम से कम 3 इंच से लेकर के 4-4 इंच तक अंदर जाना ही चाहिए। भारी पेट जिनका है उनका 5-5, 6-6 इंच ही जाना चाहिए अंदर। माताएं बहनें बहुत हल्का कर रही हैं, क्या बीपी की मरीज हैं क्या? तो थोड़ा सा इसको अंदर पेट को अंदर को धक्का देने का प्रयास तो कीजिए। जितना रोग आता है इस पेट से ही आता है और जब ये पेट हमारा पूरा एक्टिव हो जाएगा, पूरी क्रिया में आ जाएगा तो हमारे रोग तभी मिटेंगे। अब देखना बाबूजी सामने बैठे हैं, इनका पेट हिलता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना जी? हाँ, ऐसे पेट को पूर्ण रूप से अंदर की तरफ धक्का देना। अरे जितनी दुश्मनी निकालनी है इस पेट से निकाल लो। सारी व्याधाओं को हमारे पास यही लेके आता है। अगर हमारे रोग का कारण बनता है तो ये पेट ही बनता है। इसलिए हम रोगी ना रहें, ऐसा प्रयास हम लगातार